प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। अब आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। इंडिया थैंक में यू। बहुत शिकायत करते हैं मेरे पास लोग आकर के, आप खमर साहब के शो पे क्यों जाते हो? तो मेरा सिंपल जवाब होता है, क्योंकि आप जाके देखते हो तो आपसे बात करने तो जब इंडियन से बात करना है तो आपके शो पे आना पड़ता है। बिल्कुल। जी। डॉक्टर साहब, आज बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा कल इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर, और उसमें 2 दिन था, कल था और आज था, और अभी वो दोबारा दोबारा सेशन कल शुरू होगा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, जंग को तकरीबन 2 महीने और 20 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक डिबेट सेटल नहीं हो रही इंडिया के अंदर। देखिए, मई में एक चीज हुई, जून गुजर गया, जुलाई गुजर गया, और मसला सेटल नहीं हो पा रहा। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? और जो आज पॉइंट्स कांग्रेस ने उठाए हैं, जो राहुल गांधी ने उठाए हैं, या अखिलेश यादव ने जो उठाए हैं, या ओवरऑल ऑपोजिशन ने उठाए हैं, व्हाट डू यू थिंक? और जो फिर मोदी साहब ने जवाब दिया है, मैंने पूरा सवाल ही आपके आगे फेंक दिया, जैसे मर्जी अब आप खेलें। सो हाउ डू यू मेक ऑफ दैट? आपके पास नहीं हो रहे हैं ये डिबेट्स? पाकिस्तान में हम्म। हो रही है, लेकिन क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में जब डिबेट होती है तो उसका जो वो वन साइडेड डिबेट होती है, मतलब लार्जली लोग जो है वो बैलेंस छोड़ जाते हैं। सो आपसे जरा बात करने का मजा ये है कि जरा बैलेंस से हम बात करें। हम वो, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग प्रोपेगेंडा, वी रियली वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये डिबेट्स नहीं चल रहे हैं पार्लियामेंट वगैरह में? नो 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 नो, यहां पे तो मैं जस्ट बता दूं कि यहां पे इशू इज सेटल्ड। इशू सेटल्ड ये है कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए, एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स दिस। सेकेंडली, पाकिस्तान का ये इशू ही नहीं था कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हम कभी कबूल नहीं करते। हम तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कबूल करते हुए ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर चुके हैं। अच्छा, तो एक बात मैं बताऊं कि मुझे ये बिल्कुल अ, मैं मेरी दिलचस्पी पॉलिटिक्स में नहीं, पॉलिसी में है। तो फ्रॉम ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव ये बहुत ही बेकार डिबेट है। ये बिल्कुल सियासत चल रही है, और आपको मालूम उर्दू में लफ्ज नहीं है पॉलिसी के लिए। पॉलिटिक्स, फॉर एग्जांपल इब्न तैमिया की मशहूर किताब है सियासा शरइया, जिसके बेसिस पे ये सारे अल-कायदा वगैरह सब अपनी इस्लामिक हुकूमत की बातें करते हैं। तो मेरी जब बहस हुई थी, उनसे मैं बोला कि भाई, पॉलिसी और पॉलिटिक्स 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, आपके पास पॉलिसी के लफ्ज़ क्या है? तो उर्दू में जो इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं। उसका जो उर्दू इक्विवेलेंट है उसका वो यूज़ करते हैं। हुँ, बट दे डोंट हैव अ वर्ड फॉर पॉलिसी, क्योंकि वो पॉलिसी डिबेट्स होते ही नहीं। यहाँ पे भी मुझे डेवलपिंग कंट्रीज से ये शिकायत है कि इलेक्शन के दौरान, पार्लियामेंट के दौरान फोकस पॉलिटिक्स पे होता है, आइडेंटिटी पे होता है, आपकी ज़ात पर, आपके मज़हब पर, आपके बाप दादा पर, बट नॉट ऑन व्हाट योर पॉलिसी रिकमेंडेशंस आर। तो इस जो पार्लियामेंट में जब दूसरे लोग बोल रहे थे, मैं इस बात से बेजार हो रहा था कि सारे के सारे सियासत थी। मतलब जो ऑपोजिशन थी, उनका एक ही मकसद था, टू शो कि इंडिया टोटल फेलियर था इन डीलिंग विद द होल सिचुएशन, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, विच इज नॉट ट्रू। एंड आई डोंट अग्री कि इंडिया वाज नॉट टोटल फेलियर। इंडिया के थोड़े फेलियर्स हुए हैं, विच आई मैं अगर आप चाहें तो आई कैन आइडेंटिफाई कि वो फेलियर्स क्या थे, और सक्सेसेस भी थे इसमें, और कुछ तब्दीलियां आई, चेंजेस, कि वो चेंजेस क्या है। तो ऑपोजिशन तो बिल्कुल मोदी सरकार को बिल्कुल टोटली निकम्मा साबित करने पे तुली हुई है, और मोदी सरकार ऑपोजिशन को पाकिस्तानी साबित करने पे तुले हुए ओके, कि ये एंटी नेशनल है, ना कि उनके डिबेट का वो जवाब दे, राइट। ऊपर से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अखबारात में राहुल गांधी के थोड़े बयानात को हाईलाइट किया जा रहा था, तो सो दे आर सेइंग कि आप पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन हैं। भाई, राहुल गांधी की बातें अमेरिका के अखबारात में भी आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमेरिकन हो गए। तो मैं आपसे जो बात करूंगा, सिर्फ मेरी नज़र में 3 स्पीचेस इंपॉर्टेंट थी। एक राहुल गांधी की, और दूसरी डॉक्टर जयशंकर की, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की।
तो दोनों ने, डॉक्टर जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दोनों स्पीचेस और राहुल गांधी की भी बड़ी सिस्टमैटिक थे वो। आप देख सकते हैं कि दे वर नॉट ऐसे ही रैंडम वो बातें नहीं कर रहे थे, दे वर क्वाइट प्रिपेयर्ड। और एक इंटरेस्टिंग कैवियट इसमें यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की भी बयानात एक्चुअली ज़बरदस्त थे। मतलब जिस तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, मतलब ही वाज़ द फर्स्ट चैप टू पॉइंट आउट कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के नंबर ऑफ स्क्वाड्रन्स तकरीबन करीब-करीब है। मैं भूल गया पाकिस्तान का क्या नंबर बताया, बट इंडिया में ऑथराइज़ 42 कुछ है और है बिल्कुल कुछ 28। इंडिया कुछ इज़ शॉर्ट ऑफ 114 हवाई जहाज़ कम है इंडिया के पास। इट इज़ शॉर्ट ऑफ व्हाट दे वांट, राइट? सो ही वाज पॉइंटिंग आउट टू वो सारी चीजें असदुद्दीन साहब बता रहे थे, विच वाज इंटरेस्टिंग, विच इज आई थिंक ए गुड कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल डिबेट। तो राहुल गांधी के जो मेन फोकस थे कि ये दो चीजों पे फोकस है, एक कि, या तीन चीजें कहिए, एक के कितने जहाज गिरे, नंबर वन। नंबर टू के आप में दम है तो आप डोनाल्ड ट्रंप को झूठला दें ऑन द इश्यू ऑफ कि अमेरिका का रोल था या नहीं था इन कॉजिंग सीज फायर। और तीसरी जो उनकी बात ये थी, विच इज जिस पे ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए थी, मेरे ओपिनियन में, अगर मुझसे पूछते कि व्हाट शुड द पार्लियामेंट डिबेट, ये मिलिट्री सिविल रिलेशंस के ऊपर। तो आपको याद होगा कि इंडोनेशिया की एम्बेसी से जो अटैच्ड इंडियन फौजी ने जो बयान दिया था कि इंडिया के जो जेट्स के लॉसेस हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट की वजह से हुए, कि पॉलिटिशियंस ने फौजियों को इजाज़त नहीं दी कि वो पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस पे पहला हमला करे, फिर उसके बाद टेररिस्ट टारगेट्स को मारे। दैट इज व्हाट दे शुड हैव डन। मतलब किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन विल फर्स्ट अटैक द डिफेंसेस देन अटैक द टारगेट्स। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये पोजीशन मेंटेन करना चाहते थे कि हम पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की आवाम पे हमला नहीं कर रहे, हम सिर्फ टेररिस्ट को, आप बाद में आपने सुना होगा डॉक्टर जयशंकर ने यूरोप में भी कहा, वी डिडंट अटैक पाकिस्तान, वी अटैक टेररिस्तान, राइट? तो ये कहने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस पे हमला नहीं किया, सीधा के सीधा जो वो कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट कैंप से, उस पे उन्होंने हमला कर दिया, जिसके वजह से दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द पाकिस्तानी रिटेलिएशन। तो मेरा इससे मैं ये कंक्लूजन निकालता हूं कि इन्होंने जो गेमिंग किया था ना, उस गेमिंग में मेरे ख्याल से इनसे बहुत बड़ी गलती ये हो गई है कि इन्होंने जो सिनेरियो बिल्डिंग की उसमें ये था कि अगर हम पाकिस्तान की फौज पे हमला नहीं करें तो पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा। अब तो सब कह रहे हैं कि बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। अगर बच्चा बच्चा जानता था कि पाकिस्तान इज गोइंग टू अटैक इंडिया, देन व्हाई डिडंट दे गो फॉरवर्ड एंड हिट द डिफेंसेस फर्स्ट? आई थिंक इस पे बहस ज्यादा होनी चाहिए थी, किसी ने ज्यादा बहस इसमें नहीं की। राहुल गांधी ने इशारा किया कि आपने शैकल किया हुआ है, और बाद में नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में कहा कि हमने पूरी छूट दी हुई थी फौज को कि आप जो करना करें, क्योंकि ये कंपैरिजन हुआ ना 1971 में इंदिरा गांधी ने कमांड फौज को दे दिया था। आपको याद है कि ये यहाँ पर भी कोलिन पावल ने कहा था कि वेदर टू फाइट और नॉट इज योर डिसीजन, हाउ टू फाइट इज माय डिसीजन ना। ये तो फौज का है। तो तो वो एक इंटरेस्टिंग इशू दिखा मुझे, जिसमें मतलब डिबेट नहीं हुआ। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया, मोदी ने कहा नहीं 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 हमने पूरी आज़ादी दे दी। देयर इज नो डिस्कशन एंड डिबेट एंड बैक एंड फोर्थ नहीं हुआ उस पर। आई थिंक वो होना चाहिए। अभी भी इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, थिंक टैंक्स है, ओआरएफ वगैरह है, उन पे ये डिस्कशन होना चाहिए था कि डिड द मिलिट्री हैव द ऑटोनॉमी इन प्लानिंग और नॉट। और अगर नहीं था देन इन द फ्यूचर ये नहीं होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से ये नहीं होगा। तो ये जो फौजियों ने जो पोल खोली है ना, धीरे 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 3 फौजियों ने तो खोल दी ना, 3 बार एक्नॉलेज किया है इंडिया के सीनियर ऑफिसर्स ने दैट वी हैव सफर्ड लॉसेस। बहुत क्लेवरली किया उन्होंने, विदाउट सेइंग कि रफाले गिरे या नहीं गिरे, विदाउट सेइंग कि 3 जेट्स गिरे या 5 जेट्स किए। किसी ने भी, पार्लियामेंट में भी किसी ने डिनाई नहीं किया कि जेट्स नहीं गिरे, राइट? सो बट आई थिंक दैट इज द मिलिट्री पुशिंग बैक एट द पॉलिटिशियंस एंड टेलिंग देम कि देखो आप हमको छूट दें, इफ यू वांट टू फाइट वी विल फाइट, बट लेट अस फाइट द वे वी वांट टू फाइट।
तो आई थिंक वो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा था। तो दूसरा मुद्दा तो ये था कि जो राहुल गांधी ने, वो थोड़ा ड्रामेटिक था कि आप उन्होंने चैलेंज किया मोदी को कि आपको मैं चैलेंज करता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर आप उनको कहे कि तुम झूठे हो ऑन द सीज फायर इश्यू, और मोदी ने नहीं दिया जवाब। लेकिन मैं देख रहा था सोशल मीडिया, लोग ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्होंने कह दिया। मोदी ने कहा कि किसी फॉरेन लीडर ने हम पे दबाव नहीं डाला। फिर भी ना तो ट्रंप का नाम लिया, ना तुर्की का नाम लिया। सो आई मीन इट वाज़ एन इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल डिबेट। मेरे ख़्याल से वो चलते रहेगा सोशल मीडिया के लिए, वो एक इंटरेस्टिंग। डॉक्टर जयशंकर ने एक बात कही विच जिस पे मैंने एक छोटा-सा शो किया 7-8 मिनट का, जो लोगों को बड़ा नाराज़ किया हुआ है। डॉक्टर जयशंकर, मुझे लगता है कि वो ही इज़ नॉट, उनकी स्पीच में पूरी सच्चाई नहीं थी। उन्होंने जो कहा कि जेडी वैंस ने 9 मई की 9 तारीख को फ़ोन करके हमको ये खबर दी कि पाकिस्तान मैसिव अटैक करने वाला है इंडिया पर, और मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान हम पे हमला करेगा तो हम बराबर जवाब दे देंगे, वी विल गिव एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, राइट। हुँ, हुँ, और फिर वो आगे बढ़ गए, ही मूव्ड ऑन। लेकिन देखिए, ये बात तो सबको शुरू से पता है कि जेडी वैंस का भी फ़ोन आया था, मोदी से बात हुई थी उसी रात को। और ये भी पता है कि मार्को रूबियो ने 2 फ़ोन कॉल, कम से कम 2 फ़ोन कॉल किए, एक बार डॉक्टर जयशंकर से। आपकी कुछ आवाज़ आ रही है? हाँ, नहीं कोई नहीं है। हाँ, अब नहीं आ रहा। तो एक तो जयशंकर से बात की, और दूसरा उन्होंने अजीत डोवल से बात की इन हिज़ कैपेसिटी एज़ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो 3 फ़ोन कॉल तो हुए थे उस रात में। तो सवाल ये था कि जेडी वैंस क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे थे जयशंकर से? क्योंकि अगर मोदी को पता था कि पाकिस्तान अगर मैसिव अटैक करने वाला है, तो ये कह देते कि भाई हाँ, वी आर गेटिंग रेडी, वी नो ही दे आर अटैकिंग। ये तो नहीं कहा मोदी ने, इफ दे अटैक वी विल गिव एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ये नहीं कहा यस वी ऑलरेडी नो, वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड वी आर गोइंग टू पनिश देम एंड वी विल टीच देम अ लेसन। ऐसा जवाब नहीं दिया ना। तो मेरा ये कहना है कि जेडी वांस ने ये क्यों कहा? जेडी वैंस ने ये इसलिए कहा कि देखो एस्केलेशन हो जाएगा, इसलिए सीज़ फायर कर लो। दैट इज़ द पॉइंट। ही इज़ ट्राइंग टू से देखो अब पाकिस्तान तुम पे बड़ा हमला कर रहा है, उससे पहले आप सीज़ फायर कर लो। बिकॉज़ अगर पाकिस्तान बड़ा हमला करता, फिर आप उसका जवाब देंगे, फिर वो जवाब देगा, तो इट इज़ गोइंग टू लीड टू न्यूक्लियर एस्केलेशन एंड दैट्स व्हाट दे वर वरीड। So I think Pakistan may have shifted some nuclear assets जो अमेरिका को पता चल गया, and so that is also थोड़ा expedite हो गया वो डिसीजन। हाँ? मतलब यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया है। जैसा आपको पता है रशिया ने एक बार किया था ना, शुरू-शुरू में मूव कर दिए थे उसने अपने न्यूक्लियर एसेट्स, तो इमीडिएटली यहाँ पे अलर्ट हो गई थी इंटेलिजेंस के रशिया इज मूविंग इट्स न्यूक्लियर एसेट्स वगैरह। तो वो बयान मुझे इट डिडंट लुक फेयर। तो मुझे सवाल ये उठना है कि ठीक है, मतलब जेडी वैंस आपको आके इंटेलिजेंस दे रहा था, आप उनको शुक्रिया अदा तो कर दें कि आपने हमको वार्निंग दे दी। वो कोई अभी तक एक बार भी इंडिया के तरफ से कोई शुक्रिया नहीं आया अमेरिका को कि आपने हमको बताया कि पाकिस्तान मैसिव अटैक करने वाला है। अगर अगर आपको मालूम था तो आप वो कह देते जेडी वैंस को कि वी न्यू इट, वी आर रेडी। और तीसरी चीज ये है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कैसा अनाउंस किया, डोनाल्ड ट्रंप को कैसा फ़ोन? क्या-क्या उसको मतलब जैसा हम बीसीसी नहीं करते ईमेल को, जब ईमेल भेजते हैं किसी को खुफिया तौर पे अगर बताना है कंटेंट, तो आप बीसीसी कर देते हो। तो क्या जब पाकिस्तान और इंडिया जब फ़ोन पे जब बायलैटरल जो कहते हैं ना इंडिया